हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट है। और अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो निफ्टी कंटिन्यू 5 दिन से रेड कैंडल बना रही है और मार्केट कंटिन्यू नीचे भी आ रही है। और निफ्टी जो है कि आज 25,000 के पास से सपोर्ट लेके आपको 25,056 पे क्लोजिंग दी है, जो कि ये सपोर्ट हुआ करता था निफ्टी का। मार्केट यहीं से ऊपर गई थी, आज इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है। तो मार्केट तो अभी बियरिश लग रही है, मतलब बियरिश इन द सेंस वीक लग रही है। और मार्केट लगता है फर्दर और भी नीचे जा सकती है, लेकिन 25,000 का लेवल है तो 25,000 के जब तक होल्ड करेगी मार्केट तब तक आपका जो है कि ज़्यादा ब्रेकडाउन होने का चांसेस नहीं है। जब इसके नीचे चली जाएगी तो काफ़ी बियरिश हो जाएगी, मतलब हो सकता है काइंड ऑफ ये फेलियर भी है। अगर आप देखेंगे तो ये डब्लू था, इसका ब्रेकआउट भी और मार्केट इसके नीचे आ रही है, तो कहीं ये डब्लू का फेलियर, अगर इसका फेलियर होगा तो कल में भी और बड़ी कैंडल बन सकती है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ जाए, कुछ ऐसी कैंडल डार्क डार्क रेड कैंडल भी बन सकती है। तो उससे समझ में आ जाए कि मार्केट काफ़ी वीक हो गया है। अभी देख रहे होंगे तो आप मार्केट में आजकल ऐसे मूव कर रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे, समझ में नहीं आता है कि मार्केट जाना किधर चाहती है। तो मार्केट वेट कर रही है किसी चीज़ का। अब क्या चीज़ का वेट कर रही है वो तो पता चलेगा जब वो चीज़ हो जाएगी तब। और अभी आज फिर से देखे होंगे कि न्यूज़ आ गई है कि मार्केट में वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने वाली में भी से भी कंसिडर कर रहा है। देखिए इसका भी एक न्यूज़ ट्रम्प की तरह टैरिफ हटेगा लगेगा, उसी तरह ये हो गया है कि वीकली एक्सपायरी रहेगी नहीं रहेगी। और अगर हम अभी निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी में आपका देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी और फर्दर फिर सेलिंग आई है। और जो आपका ये लो था उसको लो को भी मार्केट ब्रेक कर दिया है। कल हम डिस्कस किए थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और यहीं पे क्लोजिंग दी है, तो अगर ये रिट्रेसमेंट है तो मार्केट गैप अप खुलेगी और ऊपर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई है और मार्केट तुरंत नीचे आई है और जो ये लो था इसको पूरा डाउन कर दिया है। फिर इसके बाद रिट्रेस करके फिर फर्दर फॉल किए और 25,027 से आपका सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई है, फिर सेकेंड हाफ में फिर से फॉल कर गई है। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑल द क्लोजिंग दी है 25,000 के ऊपर ही, लेकिन मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज है और मतलब 100 पॉइंट की रेंज में है, ज़्यादा नहीं 100 पॉइंट है बट फिर भी। तो इसमें भी देखें तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिरी, फिर रिट्रेसमेंट हुई, फिर से फॉल किए। तो मार्केट में सेलर भी होंगे, लेकिन मार्केट 25,000 का सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बायर भी होंगे, तो सेलर बायर दोनों है। तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगी और अगर ये इनको टारगेट करेगी सेलर को, तो मार्केट फर्दर अगर ऊपर गई तो हम सेलर को टारगेट करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन कहीं खुल गई, नीचे 25,000 का लेवल है, सपोज करिए मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाती 25,000 के नीचे, पहली कैंडल अगर ऐसे कहीं बना देती है तो मे भी हो सकता है कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है। तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले और सीधे ऊपर आ जाए 1-2 मिनट में ही, और फिर पूरे दिन साइडवेज ये होकर एक्सपायरी साइडवेज हो जाए। क्यों? क्योंकि सबको लगेगा कि मार्केट में 25,000 ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट बहुत ही अच्छा मूव कर सकती है। और जो है कि एक 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, पता ही है आपको। तो लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, स्पेशली रिटेलर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना। तो अगर ऐसा फील हो गया कहीं ऑपरेटर को तो वो कॉल और पुट दोनों सेल कर देगा और मार्केट साइडवेज करके यहीं क्लोज करा देगा। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है और फिर मार्केट फर्दर नीचे आती है तो मे बी मार्केट साइडवेज हो और सेकंड हाफ में अगर इसका ब्रेक डाउन देगी तो 25,000 की ब्रेक डाउन देके और भी नीचे जा सकती है मार्केट, ऐसा हो सकता है। और अगर गैप अप खुल के अपना इधर ही सपोर्ट ली और फिर फर्दर ऊपर गई, अगर डिहाई जो उसको निकाले तो मार्केट और भी ऊपर आ सकती है, मतलब यहाँ तक भी आ सकती है। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करती है। मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली सेलिंग की है अभी और मार्केट साइडवेज भी है, तो कल हो सकता है कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करे, ऊपर गई है रिट्रेसमेंट, फिर फर्दर और भी नीचे जा सकती है। तो देखते हैं मार्केट में कल कहाँ ओपनिंग होती है, ओपनिंग के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और कहीं ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुई और मार्केट ऊपर गई, सब लोग को लगेगा मार्केट इसका ब्रेक डाउन दे देगी मार्केट भी से, तो मार्केट हो सकता है ऊपर जाए अपना इधर होल्ड करे कहीं, फिर सेकेंड हाफ में ब्रेक डाउन दे, मार्केट ऐसा भी कर सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। और मार्केट में कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे वॉल्यूम को ध्यान दीजिएगा। अगर वॉल्यूम आएगा तो मूव आएगा, अगर मार्केट साइडवेज हो गई और उसके बाद वॉल्यूम आएगा तभी मूव आएगा। अगर वॉल्यूम नहीं आया और मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज ही हो सकता है रहे। और आपको बता ही दिया मैंने कि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो फिर मार्केट उस पर थोड़ा सा लो को ट्रैप करेगी। अगर मान लीजिए ऊपर खुल गई गैप डाउन, यहाँ पे फ्लैट खुल गया और सीधे 25,000 को ब्रेक डाउन दे दी, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी देखिए गैप डाउन खुली और सीधे नीचे आई है। तो कल भी अगर ऐसा कर रही है तो हो सकता है 25,000 के नीचे जाके थोड़ा सा फंसा के लोगों को फिर से ऊपर आ जाए और फिर इधर के साइड को फिर से गिर जाए, ऐसा भी कुछ कर सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिएगा।
और अगर अभी बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में भी आपका पहले हम वनडे पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है। तो बैंक निफ्टी भी अभी नेक्स्ट मंथ में इसकी भी एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी आपका 25,000 यही सपोर्ट हुआ करता था, 25,000 के पास आ गया है। इधर तो काफ़ी स्लो फॉल आ रहा था बैंक निफ्टी में, आज काफ़ी अच्छी कैंडल बनाया है रेड, और ये जो था होल्ड कर रहा था कंटिन्यू। मार्केट अपने हाई को तो नहीं निकाल पा रहा है और लोअर लो बनाते जा रहा है, और आज भी ये 25,000 के पास पहुंच गया था और 25,000 से ये सपोर्ट लिया है, सॉरी 55,000 पहुंच गया था और 55,000 के पास से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। क्लोजिंग आई है आपकी 120 पे। तो देखते हैं अभी कल क्या होगा। अगर फर्दर मार्केट 55,000 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपका यहाँ तक आ सकता है 800 तक, 200 पॉइंट कम हुआ है। अगर 200 इसको ब्रेक डाउन दे देगा तब तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, मार्केट में स्पेस है नीचे की साइड और ऊपर की साइड भी। अगर हम देखें तो मार्केट में मॉर्निंग में ही कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और यहीं पे 55,500 के ऊपर ही क्लोज किया है, तो यहाँ पे बाहर रहेंगे, इधर ऊपर की बाहर ही है। मार्केट सीधे गैप डाउन दे रही है। और कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम आया 4 मिलियन का, किसी ने यहाँ पे सेलिंग की है। अब ये ऊपर ले आना चाहता है नीचे, तो ये आज समझ में आ गया कि ये नीचे ले जाना चाहता है। देखिए मार्केट गैप डाउन हुई है यहाँ पे, और मार्केट गैप डाउन होने के बाद गैप डाउन हुई है 500 भी क्रॉस नहीं कर पाई, और ये जो कल सपोर्ट का काम कर रहा था 500, आज ये रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट यहाँ से सीधे फॉल हुई है, रिट्रेसमेंट की है और फर्दर फॉल हुई है। मार्केट फॉल हुई है, रिट्रेसमेंट की है, फर्दर फॉल हुई है, फिर से रिट्रेसमेंट की, फिर से नीचे जा रही है। तो मतलब जो भी सेलर आ रहे हैं मार्केट उनको निकाल के नीचे जा रही है, और 55,040 से आपका सपोर्ट लिया है। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होकर नीचे जाती है और इधर कहीं होल्ड होकर ब्रेक डाउन देती है 55,000 का, तो मार्केट 800 तक जा सकती है, 800 तक का स्पेस है। और मान लीजिए मार्केट गैप अप हो गई और इसको सपोर्ट लेके फिर से ऐसे जाके कहीं इसको ब्रेकआउट दे रही है 260 को, तो मार्केट आपका पहला लेवल ये, फिर दूसरा ये 500 तक आ सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी ध्यान दीजिएगा। और अभी हम एफ का डाटा देखें तो जो एफ हैं उन्होंने आज फ्यूचर में शॉर्ट किया है, उन्होंने 3,000 क्वान्टिटी शॉर्ट किया है। और अगर कॉल में देखें तो इन्होंने कॉल सेल किया है 26,000 और पुट बाई किया है आपका 7600। टोटल इनके पास 2,75,000 क्वान्टिटी इनके पास पुट बाइंग है और कॉल शॉर्ट है। तो ये बियरिश है मार्केट में। और आपका प्रोज जो है इन्होंने थोड़ा सा बाइंग किया है फ्यूचर में, और जो अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो इन्होंने 1,23,000 क्वान्टिटी पुट बाइंग की है और कॉल भी बाइंग की है। तो ये हेज किए हैं, बट इनके पास पुट ज़्यादा है। और क्लाइंट का देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया है कि इन्होंने 4,000 फ्यूचर लॉन्ग किया है और 8,000 कॉल शॉर्ट किया है, और आपका पुट शॉर्ट किया है 1,25,000। तो ये बुलिश है आपका पुट शॉर्ट करके, और कॉल इनके पास कम है, मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है इनके हिसाब से, इनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बट एफ जो है कि वो बियरिश हैं। तो एफ तो अपनी ये पोजीशन को कम नहीं कर रहे हैं। अब जब तक इसको कम नहीं करेंगे मार्केट तो ऊपर लगता है नहीं जाएगी। और आपके जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा ऊपर जाती है तो बुलिश जाता है, इसलिए मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है। तो देखिए अब कब तक ये सिलसिला चलता है, जब तक चलेगा तब तक देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं आप। तो मार्केट में अभी देखिए सोच समझ के ट्रेड करिए, और फर्स्ट हाफ में नहीं भी ट्रेड करेंगे तो चल जाएगा। मार्केट में एक बार देख लीजिए, सेटल जान दीजिए कि मार्केट एसएल किधर के क्रिएट कर रही है, किधर के एसएल खत्म हो चुके हैं। और मार्केट लेवल अभी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 55,000 के पास आ चुका है और निफ्टी भी 25,000 के आसपास आ चुका है। तो दोनों साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट ऐसे लेवल पर ट्रैप बहुत करती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा मार्केट वहाँ पे क्या कर रही है, आपको समझना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।